जहां एक वैज्ञानिक तर्क से परे के ज्ञान को ढूंढने निकलती है, जहां उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो अपने हाथों से लोगों का दर्द चुरा लेता है, और जहां एक प्राचीन रुद्राक्ष की शक्ति फिर से जाग उठती है। सिनेमेवा सेडिट्स पर पेश है रुद्राक्ष, वो कहानी जहां डॉक्टर गायत्री सिंह नाम की एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक कैलिफोर्निया से भारत आती है, उन रहस्यों को समझने के लिए जिन्हें विज्ञान नहीं समझा सकता। जहां वरुण भूषण नाम का एक युवक उसकी जांच का विषय बनता है, एक ऐसा शख्स जो ध्यान से अलौकिक शक्तियां हासिल करता है, दिन में हनुमान जी की भक्ति करता है और रात में एक क्लब में बाउंसर का काम करता है। लेकिन जब एक गहरी अंधेरी ताकत जागती है तो वरुण को पता चलता है कि यह बल रावण के रुद्राक्ष से जुड़ा है, एक ऐसा बीज जो मनुष्य को नई प्रजाति में बदल सकता है। जहां भूरिया नाम का एक राक्षस वरुण को अपनी शक्तियों के साथ जुड़ने के लिए मानसिक रूप से संपर्क करता है। लेकिन क्या वरुण उस अंधेरे में खुद को खोए बिना इस लड़ाई को जीत पाएगा? क्या गायत्री को वे जवाब मिल पाएंगे जिनकी वह तलाश कर रही थी? और क्या राक्षसों का राज फिर से स्थापित हो पाएगा, जहां हर शक्ति की एक कीमत है, हर चुनाव का एक अंजाम है, और अच्छाई और बुराई के बीच की जंग में सिर्फ एक ही जीत सकता है? डॉक्टर गायत्री सिंह एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पैरानॉर्मल शोध कर रही है। वह उन रहस्यमय प्रथाओं का अध्ययन करती है जिन्हें विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया है, जैसे वुडू, आत्माओं का वास, जादू और चमत्कारी उपचार की शक्तियाँ। वह उस गुप्त ज्ञान को खोजना चाहती है जो इन प्रथाओं के पीछे छिपा है, वह ज्ञान जिसे न तो विज्ञान समझा सकता है और न ही तर्क। अपने इसी जुनून के चलते वह अपनी टीम के साथ भारत आती है। यहाँ वह वरुण भूषण नाम के एक असाधारण व्यक्ति से मिलती है। वरुण के पास अद्भुत अंतर्ज्ञान और उपचार की शक्तियाँ हैं, जिन्हें उसने ध्यान के माध्यम से विकसित किया है। वह भारतीय दर्शन और आधुनिक संस्कृति का एक अनूठा संगम है। दिन में वह हनुमान जी की भक्ति और प्रशिक्षण करता है, तो रात में वह एक क्लब में बाउंसर का काम करता है। गायत्री वरुण की उस क्षमता से बेहद प्रभावित होती है जिससे वह लोगों का दर्द और बीमारियां अपने अंदर लेकर उन्हें ठीक कर देता है। वरुण उसके शोध का विषय बन जाता है। गायत्री के कुछ प्रयोगों के बाद वरुण को एक छिपी हुई अंधेरी शक्ति के अस्तित्व का एहसास होता है। वह बताता है कि यह शक्ति रावण के रुद्राक्ष से जुड़ी है, जो दुनिया से छुपा कर रखा गया है। यह कोई साधारण रुद्राक्ष नहीं है, इसके बीच में वह शक्ति है जो मनुष्यों को एक नई प्रजाति में बदल सकती है। इस रुद्राक्ष को धारण करने वाले के पास कल्पनातीत अलौकिक शक्तियाँ आ जाएंगी। विज्ञान की भाषा में कहें तो यह एक मल्टीडायमेंशनल होलोग्राम है जो एक बीज के रूप में छिपा है। इसी बीच भूरिया मानसिक रूप से वरुण से संपर्क करता है। वह वरुण को अपने साथ शक्तियाँ साझा करने का प्रस्ताव देता है, क्योंकि उनमें से कोई भी अकेले रुद्राक्ष की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। वरुण इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है, लेकिन भूरिया अपने प्रयास जारी रखता है और वरुण को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करता रहता है। गायत्री को एक पागल व्यक्ति के मुंह से कुछ अजीब शब्द सुनने को मिलते हैं, जिनके बोलने से लोगों में बदलाव आ जाता है। वह इन ध्वनियों के प्रभाव को एक चूहे पर परीक्षण करती है और उसके शरीर में अजीब उत्परिवर्तन और उसके अंगों के काम करने के तरीके में बदलाव देखती है। यह पुष्टि करता है कि ये ध्वनियाँ कोई साधारण मंत्र नहीं, बल्कि एक प्राचीन राक्षसी विद्या है। गायत्री की शोध सहायिका सूजी ये ध्वनियाँ सीधे सुन लेती है और उस पर भूत सवार हो जाता है। अब वह भूरिया के लिए काम करने लगती है। सूजी गायत्री को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वरुण उस पर हावी होकर गायत्री की जान बचा लेता है। इसके बाद भागने की कोशिश के दौरान सूजी की मौत हो जाती है। अब वरुण और गायत्री इस रुद्राक्ष को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। वे भूरिया की असलियत जानना चाहते हैं और वरुण को अपने बारे में कुछ जवाब भी चाहिए।
उनकी खतरनाक यात्रा हिमालय के सबसे ऊबड़-खाबड़ रास्तों से होकर श्रीलंका के याला में स्थित रावण के रहस्यमयी महलों के खंडहरों तक जाती है। यह यात्रा उन्हें न सिर्फ भौगोलिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी चुनौती देती है। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं और अंधेरी ताकतों का सामना करना पड़ता है। इस यात्रा के दौरान वरुण को पता चलता है कि भूरिया कभी एक गरीब, उद्दंड और अहंकारी मजदूर ठेकेदार था, जो रुद्राक्ष की खुदाई करने वाली टीम में काम करता था। जब उसने रुद्राक्ष को खोदा, तो उसकी शक्ति ने उसे एक शक्तिशाली राक्षस में बदल दिया। उसे पता चलता है कि वह पागल व्यक्ति जो अजीब शब्द बोल रहा था, वह एक प्राचीन राक्षसी मंत्र था। भूरिया का असली उद्देश्य इस रुद्राक्ष और राक्षसी मंत्र का उपयोग दुनिया में बुराई और नफरत फैलाने के लिए करना है, ताकि एक बार फिर राक्षसों का शासन स्थापित किया जा सके। अब यह अच्छाई और बुराई के बीच एक निर्णायक जंग है। वरुण को एहसास होता है कि भूरिया को हराने के लिए उसे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा। भूरिया के पास रुद्राक्ष की अपार शक्ति है, जो उसे लगभग अजेय बना देती है। वह आंधी तूफान पैदा कर सकता है, अपना रूप बदल सकता है और मनुष्यों को अपने वश में कर सकता है। वरुण, जो अपनी उपचार शक्तियों के लिए जाना जाता है, अब एक योद्धा बन जाता है। गायत्री उसके साथ खड़ी होती है और दोनों मिलकर भूरिया का सामना करते हैं। रुद्राक्ष की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए वरुण को अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकना पड़ता है। उसे याद आता है कि उसके पिता पंडित वेदभूषण, जो एक संत थे, ने उसे कभी बताया था कि असली ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। वरुण अपने मन की शांति और हनुमान जी के प्रति अपनी अटूट आस्था का सहारा लेता है। यह आस्था ही उसकी ढाल बन जाती है, जो रुद्राक्ष की अंधेरी शक्तियों से उसकी रक्षा करती है। गायत्री उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में यह विश्वास ही है जो वरुण को ताकत देता है। भूरिया वरुण को लुभाने के लिए उसके अतीत की कमजोरियों का इस्तेमाल करता है। वह उसे वे सारे दर्द दिखाता है जो वरुण ने दूसरों से लिए थे। वह वरुण के मन में भ्रम पैदा करता है कि उसकी शक्तियां ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन वरुण हार नहीं मानता। वह जानता है कि उसके द्वारा लिया गया हर दर्द किसी न किसी की जान बचाने के लिए था, और यही उसकी ताकत है। वह भूरिया को चुनौती देता है कि अगर उसे हराना है तो आमने सामने आकर हराए। अंतिम युद्ध रावण के महल के खंडहरों में होता है। यह वही जगह है जहां सदियों पहले राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था, और अब फिर से अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध छिड़ गया है। भूरिया अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वह आसमान से आग बरसाता है, जमीन फाड़ देता है और अपने शरीर को एक विशाल राक्षसी रूप में बदल लेता है। वरुण और गायत्री इस भयावह दृश्य को देखते हैं, लेकिन वे पीछे नहीं हटते। गायत्री वरुण को वैज्ञानिक तथ्यों और मंत्रों के संयोजन से भूरिया को कमजोर करने में मदद करती है। वरुण भूरिया पर हमला करता है, लेकिन भूरिया की शक्ति बहुत अधिक है। वरुण घायल हो जाता है और लगभग हार मान बैठता है। तभी उसे अपने पिता की याद आती है और वह मंत्रों का जाप करने लगता है। उसकी आवाज पूरे खंडहर में गूंजने लगती है और अचानक आसमान में हनुमान जी की एक विशाल छाया दिखाई देती है। यह देखकर भूरिया डर जाता है, क्योंकि हनुमान जी राक्षसों के सबसे बड़े शत्रु हैं। उसी क्षण वरुण को नई ऊर्जा मिलती है और वह फिर से खड़ा हो जाता है। वरुण भूरिया पर अपनी पूरी शक्ति से हमला करता है। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है। वरुण रुद्राक्ष को भूरिया के पास से छीनने में सफल हो जाता है। जैसे ही रुद्राक्ष भूरिया के हाथ से निकलता है, उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है। वह धीरे धीरे अपने मूल रूप में वापस लौटता है, एक साधारण कमजोर इंसान में। लेकिन उसकी बुराई अब भी उसके भीतर बची हुई है।
वह फिर से वरुण पर हमला करने की कोशिश करता है। गायत्री रुद्राक्ष को अपने पास रख लेती है और उसकी शक्तियों का अध्ययन करने लगती है। वह समझ जाती है कि रुद्राक्ष को नष्ट करने का एकमात्र तरीका उसे उसी स्थान पर वापस रखना है जहां से वह निकला था, लेकिन उसे शुद्ध करने के बाद वह और वरुण मिलकर एक यज्ञ करते हैं, जिसमें वे रुद्राक्ष की अंधेरी शक्तियों को बेअसर कर देते हैं। भूरिया, जो अब अपनी शक्तियां खो चुका है, बुरी तरह कमजोर हो जाता है और अंत में वहीं गिर जाता है। भूरिया की हार के बाद वरुण और गायत्री रुद्राक्ष को फिर से दफना देते हैं, इस बार उसे सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। वे जानते हैं कि यह शक्ति हमेशा के लिए खत्म नहीं हुई है, लेकिन अभी के लिए दुनिया सुरक्षित है। वरुण को अपनी शक्तियों के बारे में भी जवाब मिल जाते हैं। वह जानता है कि उसका जन्म इसी उद्देश्य के लिए हुआ था कि जब भी अंधेरी ताकतें जागे, उसे उनसे लड़ने के लिए खड़ा होना होगा। वह अब अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है। गायत्री का शोध अब पूरा हो चुका है। उसे वे जवाब मिल गए हैं जिनकी वह तलाश कर रही थी, लेकिन उसने यह भी सीखा है कि कुछ सवालों के जवाब तो होते हैं, लेकिन उनका मतलब समझना उतना आसान नहीं होता। वह अब अपनी प्रयोगशाला वापस नहीं लौटना चाहती। वह वरुण के साथ रहना चाहती है, उसकी मदद करना चाहती है। वह अब जानती है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिल्म का अंत वरुण और गायत्री को साथ दिखाते हुए होता है। वे अब एक टीम है, एक वैज्ञानिक और एक योद्धा, दोनों मिलकर दुनिया को अंधेरी ताकतों से बचाने के लिए तैयार हैं। वरुण अपने पुराने जीवन में वापस लौटता है। वह फिर से दिन में हनुमान जी की भक्ति करता है, रात में क्लब में काम करता है और लोगों को ठीक करता है। लेकिन अब वह अकेला नहीं है, गायत्री उसके साथ है और वे दोनों जानते हैं कि भविष्य में और भी चुनौतियां आएंगी। लेकिन जब तक वे साथ हैं, कोई भी अंधेरी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। और डर पैदा करने वाले राक्षसों को कोई पसंद नहीं करता, यही सच है और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, रुद्राक्ष की ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। वरुण ने अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों को ठीक करने के लिए किया, जबकि भूरिया ने उसी शक्ति का उपयोग दुनिया को तबाह करने के लिए किया। और अंत में सच्चाई और अच्छाई की ही जीत हुई। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेमेवस एडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की धड़कती हुई सच्चाई बिना कटौती सुनाई जाती है, चाहे वह 2004 की हो या 2026 की। याद रखिए, डर पैदा करने वाले राक्षसों को कोई पसंद नहीं करता, चाहे वह कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। शुक्रिया।